हिंदुस्तान में जन्म देने वाली माता के अलावा भी तीन माताएं मानी जाती हैं, गौ माता, भू माता और गंगा माता। और आज ये तीनों ही माताएं बीमार हैं, इनका हाल बेहाल है। गौ हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए दूध देती रही, इसलिए गौ माता हुई। भूमि और गंगा मिलकर फसल खड़ी करती हैं, मनुष्य और पशुओं को भोजन चारा देकर उनका पेट भरती हैं, इसलिए भू माता और गंगा माता हो गई। ये तीनों ही माताएं अपना प्रेम, अपनी करुणा बरसाती हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक आदमी को देती ही रहती हैं, सिर्फ देती रहती हैं, कुछ लेती नहीं, इसलिए ये माताएं हैं। लेकिन आज कोई भी मुंह उठाकर वेस्टर्न कोट पहनकर विलायती घोड़े पर सवार होकर अपनी ही संस्कृति, अपने ही कल्चर को गाली देने लगता है, विरोध करने लगता है, वो भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। भू को माता कहने पर, गौ को माता कहने पर और गंगा को माता कहने पर सवाल उठाता है। पश्चिम की इस देन टीवी ने, इस टेलीविजन ने पूरे संस्कृति को तोड़ दिया है। दिल दुखता है जब सड़क पर भटकती हुई गायों को प्लास्टिक खा के, कचरा खा के मरते हुए देखता हूं दुख से। उन छोटे बड़े बैलों को, उन गायों को जिन्हें हमने मां का दर्जा दिया है, उन्हें तड़पते और मरते हुए देखना अपनी संस्कृति को तड़पते और मरते हुए देखना है। गंगा के पानी की हालत देखकर, उसके इर्द गिर्द, उसके आंचल में इतनी गंदगी देखकर, वो भी जिसे हम मां मानते हैं, उस गंगा के शर्म आती है हमें अपने आप पर। और वो भूमि जो अन्न के रूप में जीवन देती है, हमारा भार सहती है, हमने तरह तरह के हानिकारक केमिकलों से उसका सीना भी छलनी छलनी कर दिया है। इतना तो कोई इंसान किसी इंसान को गोली मारकर उसके सीने को भी छलनी नहीं करता, जितना हमने हानिकारक केमिकलों से धरती मां के सीने को छलनी कर दिया है। हमने पश्चिमी प्रभावों में आकर अपनी ही माताओं तक को बीमार कर लिया है। बाकी संस्कृति को तो बचाएंगे क्या? अभी भी बड़ा विनाश होने में कुछ समय बाकी है, इसलिए जागो, चेतो और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नई युवा पीढ़ियों को अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति से जोड़ो।